नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज आपके सामने वीडियो गुरु में बात करेंगे केमिस्ट्री में बात क्या करना है सर, मेटलॉइड्स यानी एलिमेंट्स को हम तीन भागों में डिवाइड करते हैं। किसी भी एलिमेंट्स को या बात करें तो एलिमेंट्स यानी जो तत्व है वो तीन भागों में डिवाइड करते हैं। पहला मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। सर मेटल क्या होता है? मेटल यानी जो ठोस है, ठोस के साथ साथ लस्टर होगा, चमक होगा, चमक के साथ साथ वो विद्युत का सुचालक होगा, एक्सेप्शन केस को छोड़ के। और अगर नॉन मेटल की बात करेंगे तो सर ये अपोजिट गुण होगा मेटल का। जहां ये ठोस होगा ये थोड़ी सी लचक होंगी, इसमें लस्टर होगा, उसमें लस्टर नहीं होगा, चमक नहीं होगा। जहां यह विद्युत का सुचालक होगा यह क्या होगा? विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुचालक होगा, ग्रेफाइट को छोड़ के। और मेटलॉइड क्या है कि दोनों के गुण जिसमें पाए जाते हैं वो मेटलॉइड हैं, उपधातु हैं। क्या है? वो उपधातु हैं, यानी धातु और अधातु दोनों के सम्मिलित गुण जिसमें मौजूद होंगे वो उपधातु कहे जाएंगे। अरे बात समझ में? तो अब देखते हैं उपधातु का डिफिनेशन क्या निकल कर आता है। देखिए, मेटलॉइड्स आर द एलिमेंट्स विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। उपधातु वे तत्व होते हैं जिनमें धातुओं और अधातु दोनों के समान गुण पाए जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होगा? कौन कौन से उपधातु हैं? आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। लेकिन इसका हम फीचर्स देखें और क्या क्या फीचर्स हो सकता है। सबसे पहले बात करें, द मोस्ट अबंडेंट मेटलॉइड्स ऑन अर्थ इज सिलिकॉन। पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में जो उपधातु पाया जाता है वो सिलिकॉन है, जो ऑक्सीजन के बाद पृथ्वी की भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला प्रचुर तत्व है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है सर अप्रॉक्स 42%। इसके बाद सिलिकॉन होगा, इसके बाद एल्युमिनियम होगा। अगर भूपर्पटी यानी क्रस्ट की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो सॉलिड एल्युमिनियम, लेकिन नॉन मेटल ऑक्सीजन और मेटलॉइड सिलिकॉन। ठीक है, और सबसे कम प्रचुर मात्रा में जो पाया जाएगा वो टेल्यूरियम है, यानी द लिस्ट अबंडेंट इन टेल्यूरियम विच इज वन ऑफ द रेयरेस्ट स्टेबल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ विथ एन अबंडेंस सिमिलर टू प्लेटिनम। यानी सबसे कम प्रचुर मात्रा में टेल्यूरियम है जो प्लेटिनम के समान बहुतायत के साथ पृथ्वी पर सबसे दुर्लभ स्थिर तत्वों में से एक है। ठीक है, अब कितने हैं? अब देखिए, मैंने क्या कहा कि कुल 6 मेटलॉइड्स हैं। ये सर घटते क्रम में है। सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाएगा सिलिकॉन, सबसे कम मात्रा में टेल्यूरियम, यानी कहें सिलिकॉन, बोरॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेल्यूरियम। ये घटते क्रम में। जब आपके एग्जाम में पूछे जाए कि पृथ्वी की भूपर्पटी में तीसरा सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला उपधातु क्या होगा? जर्मेनियम। दूसरा क्या होगा? बोरॉन। सबसे कम मात्रा में क्या होगा? टेल्यूरियम। सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होगा? सिलिकॉन। अब यहां देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद कहां है। अनलाइक अदर ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के अन्य समूहों जैसे अल्कली मेटल्स, नोबल गैसेस, हैलोजन्स के विपरीत ये सब के सब कैसे हैं? ये सब के सब ऐसे हैं बने हुए। लेकिन जो मेटलॉइड्स हैं वो ऐसे इसकी आकृति है, ऐसे इसकी आकृति है, यानी उपधातु एक वर्टिकल लाइन के बजाय कैसे हैं? डायगोनल लाइन पे बनी हुई है। तो आइए देखते हैं इसको, पीरियोडिक टेबल में समझते हैं ये कहां मौजूद है। देखिए, ये पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल में ये है कहां? देखिए, यानी क्या होगा? ये मेटल्स है, ये मेटलॉइड है और ये नॉन मेटल है।
यानी ये जो डायगोनल बना हुआ है, आप ये जो देख रहे हो, ये जो डायगोनल बना हुआ है, ये मेटलवाइड हैं, यानी क्या है, उपधातु हैं। अरे बात समझ में, यानी जितने सारे हैं वो सब क्या, सब वर्टिकल है, देख रहे हो। जैसे आप ये देख लीजिए, ये इनर्ट गैस है, ये वर्टिकल है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, और लेकिन मेटलवाइड क्या होंगे, डायगोनल बने हुए हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना। अरे बस बोरोन ऊपर में था, टेलुरियम ये हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब फीचर्स देखते हैं, इसकी विशेषताएं देखते हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं। दे एपियर टू बी मेटल इन अपीयरेंस बट आर ब्रिटल। वे दिखने में धातु सा प्रतीत होते हैं लेकिन भंगुर होते हैं। दिखता धातु है लेकिन क्या होगा, भंगुर होगा, ठीक है। दे कैन जनरली फॉर्म एलॉयज विथ मेटल्स। ये आम तौर पर धातुओं के साथ मिलकर मिश्र धातु बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। तो देखेंगे एलॉय क्या होता है, उसको भी समझेंगे इस चैप्टर में। दे आर सॉलिड्स अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ये मानक परिस्थितियों में ठोस हो जाते हैं, तो वही तो कहा, धातु सा प्रतीत होंगे लेकिन भंगुर होंगे, सॉफ्ट होंगे, ठीक है। आगे देखिए, दे आर मोस्टली नॉन मेटेलिक इन देयर केमिकल बिहेवियर। दिखने में ठोस लेकिन भंगुर, लेकिन ज्यादातर ये जो केमिकली बिहेव करेगा, कैसे करेगा, नॉन मेटल की तरह ये बिहेव करेगा। सम मेटलवाइड्स सच एज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम बिकम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स अंडर स्पेशल कंडीशंस। कुछ धातु जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम विशेष परिस्थितियों में विद्युत चालक बन जाते हैं, इसलिए इन्हें अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। इसलिए सिलिकॉन को हम सबसे ज्यादा कंप्यूटर जो आईसी चिप है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। देखिए, सिलिकॉन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल्स यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सच एज कंप्यूटर्स एंड मोबाइल फोन्स। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन जैसे इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण सामग्रियों में से एक, यानी कहें आईसी चिप जो बनता है वो किसका बनता है, सिलिकॉन का बनता है। जितने सारे मेटलवाइड हैं उसमें सबसे ज्यादा पॉइजनियस माना जाता है किसको, आर्सेनिक को। आर्सेनिक इज नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट पॉइजनियस ऑफ द एलिमेंट्स। आर्सेनिक को तत्वों में सबसे जहरीला माना जाता है। वैसे सोचिए, मेटलवाइड की बात नहीं किया, जितने भी एलिमेंट हैं, दैट मीन्स 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा जो पॉइजनियस माना जाता है किसे, आर्सेनिक को माना गया है। एंटीमनी और टेलुरियम का यूज कहां करते हैं, एंटीमनी एंड टेलुरियम का यूज मुख्य रूप से मिश्र धातुओं में किया जाता है। टेलुरियम को इसका नाम कैसे मिला, टैलिन शब्द टेलुस से मिला है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। सबसे कम मात्रा में पाया जाएगा ये टेलुरियम पृथ्वी के परपटी पे। टेलुरियम गेट्स इट्स नेम फ्रॉम द लैटिन वर्ड टेल्यूस विच मीन्स अर्थ। क्लियर। अब सर याद होगा एंटीमनी, प्राचीन काल में मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता को वर्तमान समय में मिस्र की सभ्यता कहते हैं, यानी मिस्र कहते हैं, इजिप्ट कहते हैं। तो एंटीमनी हैज बीन नोन अबाउट सिंस एंशिएंट टाइम्स एंड वाज यूज्ड एज अ कॉस्मेटिक बाय द मेसोपोटामिया। प्राचीन काल में एंटीमनी के बारे में जाना जाता है, बताया जाता है कि मेसोपोटामिया द्वारा एक कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यानी हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं, तो वैसे ही मेसोपोटामिया वाले भी भैया मेकअप वॉकअप करते थे, तो मेकअप करते थे, उस मेकअप को एंटीमनी यूज होता था मेकअप के रूप में। आई बात समझ में। तो ये था मेटलवाइड से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब बात करें हम एलॉयज, मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं क्या होंगे, एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स and cannot be separated into their components by physical methods। मिश्र धातुएं धातुओं के सजातीय मिश्रण हैं और उन्हें भौतिक तरीकों से उनके घटकों में अलग नहीं किया जा सकता। एक चीज समझना, एलॉयज में
एक मेटल्स जरूर होगा, इसके बाद वो नॉन मेटल हो या मेटलवाइड हो, डजंट मैटर। यानी एलॉयज जितने भी एलॉयज हैं, मिश्र धातु हैं, उसमें मेटल जरूर होंगे एक। तो अभी देखेंगे कुछ एग्जाम्पल कि कौन से एलॉयज का यूज कहां करते हैं और कौन कौन सा मिश्रण है उसमें। एलॉयज आर हार्डर एंड टफर, यानी टफ होगा। देन प्योर मेटल्स एंड आर रेजिस्टेंट टू कॉरोजन। मिश्र धातुएं शुद्ध धातुओं की तुलना में सख्त और कठोर होती हैं और संक्षारण के लिए प्रतिरोधी होते हैं। दे आर इनट, यानी ये आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रसायनों के लिए क्या है, निष्क्रिय हैं और रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, अब आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या होगा। अच्छा, थोड़े से अमलगम देखते हैं, जिसमें से अमलगम क्या है समझना। अमलगम बिना मरकरी का नहीं बनेगा। एलॉयज ऑफ मरकरी विथ अदर मटेरियल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, गोल्ड एंड जिंक एक्सेट्रा आर कॉल्ड अमलगम्स। सोडियम, पोटेशियम, सोना और जस्ता आदि जैसे धातुओं के साथ पारा के मिश्र धातुओं को अमलगम कहा जाता है। एक क्वेश्चन आता है, अमलगम के निर्माण में कौन सा मेटल इंपॉर्टेंट रखता है? कौन सा मेटल या नॉन मेटल या एलिमेंट, समझना, कौन सा एलिमेंट इंपॉर्टेंट रखेगा? पारा यानी मरकरी। ठीक है, अरे बात समझ में। मरकरी क्या है? एक मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पर। अब अमलगम को कहां हम स्टोरेज करते हैं? अमलगम कुड बी स्टोर्ड इन आयरन बॉटल्स बिकॉज आयरन कैन नॉट फॉर्म एन अमलगम विथ मरकरी। अमलगम को लोहे की बोतलों में संग्रहित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि लोहा पारे के साथ अमलगम नहीं बना सकता है, यानी कहें रिएक्शन नहीं करेगा, अमलगम नहीं बनाएगा। तब क्या आएगा? अमलगम को हम कहां स्टोर करते हैं? किस बोतल में? लोहे के बोतल में। क्यों करेंगे? क्योंकि रिएक्ट नहीं करेगा। अब आ जाइए, सम कॉमनली यूज्ड एलॉयज एंड देयर कंपोजिशन। कुछ आम तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मिश्र धातु और उनकी संरचना। सबसे पहले बात करें ब्रास की, पीतल की। सर पीतल में क्या मिलेगा? जिंक और जस्ता को मिलाकर पीतल का निर्माण होता है। जिंक 30%, कॉपर 70%। तो इसे याद रखने का एक तरीका कैसे बनाऊं, देखो। पिताजी, पिताजी यानी पीतल हो गया, इज इक्वल टू तांबा हो गया प्लस जस्ता हो गया। यानी क्वेश्चन क्या आएगा? पीतल किसका मिश्रण है? पीतल में कौन कौन से एलिमेंट मिले हुए हैं? तो जिंक 30% है, कॉपर 70% है, यानी पिताजी से याद रखें तो हम सॉल्व कर लेंगे। यूज कहां करेंगे? बर्तन में, पाइप में, और रेडिएटर, मूर्तियों आदि के निर्माण में पीतल का यूज करते हैं। अब आ जाए ब्रॉन्ज। बहुत कंफ्यूजन होता है सर ब्रॉन्ज और ब्रास में। तो ब्रास यानी पीतल, ब्रॉन्ज यानी कांस्य। कंपोजिशन क्या होगा ब्रॉन्ज का? कॉपर 90% और टीन 10%। यानी ब्रॉन्ज किसका बना होता है? तांबा और टीन का बना होगा। यूज कहां करते हैं? जो सिक्के की ढलाई में, सिक्के के निर्माण में कांस्य, आभूषण के निर्माण में, बर्तन में और मूर्तियों के निर्माण में कांसे का यूज किया जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? कभी कभी घंटी भी बन जाता है इससे, घंटी के निर्माण में भी करते हैं हम। स्टेनलेस स्टील, आयरन 82%, लोहा 82% और निकिल और क्रोमियम 18%। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि स्टेनलेस स्टील में इनमें से किसका कंपोजिशन है? लोहा, निकिल प्लस क्रोमियम, तीनों का कंपोजिशन, या ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव। यूजेज, सर्जिकल उपकरणों यानी ऑपरेशन जितने भी किए जाते हैं डॉक्टर के द्वारा, तो वो उसमें घड़ियों में और बर्तनों के निर्माण में स्टेनलेस स्टील का यूज किया जाता है। आ जाए ड्यूरेलुमिन। ड्यूरेलुमिन की अगर हम बात करें तो सर ये हवाई जहाज और जहाज आदि के पुर्जे बनाने में, जितने भी एयरक्राफ्ट हैं या शिप हैं, जो पानी वाले जहाज हैं, उनके निर्माण में
ड्यूरेल्यूमिन का यूज करते हैं। अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो अल्युमिनियम 95%, कॉपर 4% और एमिन यानी क्या होगा, मैग्नीज 0.5%। यानी अल्युमिनियम, कॉपर और फिर मैग्नीज को मिलाकर ड्यूरेल्यूमिन बनाते हैं। मैग्नीशियम, अब दोनों अंतर है सर। अगर क्वेश्चन कहते हैं कि हवाई जहाज का जो स्ट्रक्चर है, फ्रेम है, ढांचा है, किससे बनता है, मैग्नीशियम से बनता है। क्यों? क्योंकि सर इसको हल्के चाहिए बनाने के लिए, हल्का चाहिए। यानी मैग्नीशियम का यूज हवाई जहाज के स्ट्रक्चर में, फ्रेम में बना यूज करते हैं, जहां अल्युमिनियम और मैग्नीशियम मिक्स रहता है। तो मैग्नीशियम 5%, एल्युमिनियम 95%। अब आ जाए जर्मन सिल्वर। पता है क्वेश्चन कहां फंसता है? इनमें से समझना है तो बताएंगे ही। सिल्वर का कौन सा ओर है? रूबी सिल्वर और हॉर्न सिल्वर। भैया जर्मन सिल्वर सिल्वर का, चांदी का अयस्क नहीं है। ये क्या है? एक एल्वाइज है, एक मिश्र धातु है। कंपोजिशन क्या होगा? कॉपर 60%, जिंक 20% और निकिल 20%। यानी कॉपर, जिंक और निकिल को मिलाकर जर्मन सिल्वर तैयार किया जाता है। यूज कहां करते हैं? विद्युत लेपन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में एंड मेकिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन के निर्माण में यूज किया जाता है। स्टर्लिंग सिल्वर, स्टर्लिंग सिल्वर की बात करें तो यह भी समझना, यह भी क्या है? एक एल्वाइज है। कंपोजिशन क्या होगा? यानी Ag 92.5% और कॉपर 7.5%। किसमें यूज करते हैं? ज्वेलरी में एंड द आर्ट ऑब्जेक्ट्स और कला वस्तुओं में यूज करते हैं। कला यानी मूर्ति वगैरह में, स्टेचू वगैरह में। यानी अगर हम गन मेटल की बात करें, कंपोजिशन क्या होगा? कॉपर 88%, टीन 10% और जिंक 2%। यूज कहां करते हैं? जैसा कि नाम से जाहिर है सर, गन मेटल। गन मेटल यानी बंदूक के निर्माण में, मशीन पार्ट्स के निर्माण में यूज किया जाता है गन मेटल का। सोल्डर धातु, जैसा कि नाम आप समझ रहे हैं, सोल्डर यानी सोल्डिंग आयरन जो होता है, जो तार को जोड़ने में यूज करते हैं। क्या होगा कंपोजिशन? लीड Pb 50% और टीन 50%। यानी अब याद रखिए कि जो फ्यूज वायर होता है, वो फ्यूज वायर में भी लेड और टीन को यूज करते हैं। यूजेज क्या होगा? मोस्टली बिजली के तारों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से ये उपयोगी है। ठीक है। बेल मेटल, घंटी धातु, कॉपर 77%, टीन 23%। कहां यूज करेंगे? घंटियों की ढलाई में, जो बड़े बड़े घंटी लगे होते मंदिर में, वहां हम यूज करते। तो ये था, हमने क्या देखा? मेटल वाइड और एल्वाइज। यानी उप धातु क्या होते हैं, मिश्र धातु क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल देखा हमने, यूजेज देखा। यानी आने वाले समय में सर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके मिश्र धातु और आपके उप धातु से, यकीनन इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर यहीं तक।